हेलो दोस्तों, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ चुके थे। दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। आज हम किसकी बात करेंगे? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है। सबसे पहले प्लेन एंगल और सेकंड इज सॉलिड एंगल। ठीक है, तो बात करते हैं प्लेन एंगल की। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी कि प्लेन एंगल है वो 2 डायमेंशन का एंगल है, 2D एंगल, जबकि सॉलिड एंगल है वो 3D एंगल है। ठीक है, सो मान लेते हैं अपने पास कोई रे है, इनिशियल रे ऐसी है और फाइनल रे ऐसी है। सो बेसिकली प्लेन एंगल, या इसे हम एंगल भी बोल सकते हैं सिंपली। ये जो होता है वो क्या होता है कि कितना रोटेशन लिया इनिशियल रे और फाइनल रे ने। इनिशियल रे ने फाइनल रे की तरफ होते हुए कितना रोटेशन लिया है उसे हम कहते हैं एंगल। सो दिस इज एंगल। सो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? रेडियन। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। अब सॉलिड एंगल की बात फील ले लेते हैं। आपके पास आपने जब बर्थडे केक देखी होगी या फिर कोन देखा होगा, तो कोन कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, सो जो एंगल बनता है उस कोन के हिस्से पे, सो वो होता है अपना सॉलिड एंगल। वो अपना होता है अपना सॉलिड एंगल। मान लो ये कोन है अपना, सो ये जो एंगल बनेगा ना 3D में, ये हो जाएगा अपना सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ऐसा यूनिट रेडियन होती है, जिसे हम RLD से डिनोट करते हैं। और जो स्टेरेडियन है वो ऐसा यूनिट है किसकी? सॉलिड एंगल की, जिसे हम ऐसा से डिनोट करते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। अपने पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। सबसे पहला है FKS, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, मीटर किसकी यूनिट हो जाएगी? अपने लेंथ की। ये किसकी हो जाएगी? मास की। और ये किसकी हो जाएगी? टाइम की। सो अपने जितने भी सिस्टम्स है वो मीटर, मास और टाइम की यूनिट्स को लेके बनाए गए। सो लेंथ, मास और टाइम क्या हो गए? अपने बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हो गई। क्या हो गए? अपने लेंथ, मास और टाइम क्या हो गए? बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हो गए। इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज को लेके ही सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो अपना क्या है? CGS सिस्टम, जो होता है अपना सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड सिस्टम। इसमें जो लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी, मास होगा वो ग्राम में होगा, टाइम होगा वो सेकंड में होगा। ठीक है, थर्ड FPA सिस्टम, जो होता है अपना फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। एंड द फोर्थ इज SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स, या फिर इसका एक और नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, हम फिजिक्स में मेनली SI यूनिट्स को ही यूज में लेते हैं। ठीक है, सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू डायमेंशन, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। So now we move towards dimensions.
डायमेंशंस क्या होता है? द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द derived फिजिकल क्वांटिटीज. सो द पावर टू विच, इनको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. द पावर टू विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी must, the power to which fundamental physical quantity must be raised in order to express derived physical quantity. अब इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? लेंथ है. सो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर. सो अगर हमें बोला गया है कि इसकी डायमेंशन लिखो, तो हम इसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं. वो कैसे लिखते हैं? एक बॉक्स बनाया जाता है जिसमें हम एम एल टी लिखते हैं. सो मास की पावर तो कितनी इसमें? 0 है. लेंथ की पावर क्या है? 1. टाइम की पावर क्या है? 0. सो इट इज बेसिकली m0 l1 t0. ये तो क्या होगी? इसकी होगी डायमेंशनल इक्वेशन. ये इसकी क्या होगी? डायमेंशनल इक्वेशन. अब अगर हमें पूछे डायमेंशन, सो डायमेंशन विद रेस्पेक्ट टू मास कितना हो गया? 0 होगी. क्यों? डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आर बेसिकली दी पावर्स. डायमेंशन आर बेसिकली दी पावर्स. सो डायमेंशन विथ रेस्पेक्ट टू मास कितना है? 0. क्यों? क्योंकि मास की पावर 0 है. विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ 1 and with respect to time it is 0. This is dimensional equation and dimension are basically the powers. कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर लगी हुई है ना, उसे ही हम बोलते हैं डायमेंशन. सो अब हम एग्जांपल्स करते हैं इस पे कुछ. दूसरा डिस्प्लेसमेंट. इट इज ऑल्सो बेसिकली ए लेंथ. सो इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी. इसकी डायमेंशनल इक्वेशन भी क्या होगी? डिस्टेंस के सेम होगी. मींस m0 l1 t0. ये क्या है? ये इसकी डायमेंशनल इक्वेशन है. सो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है? m0 l1 t0. So this is basically the dimensional equation of displacement. और डायमेंशन विथ रेस्पेक्ट टू मास 0 होगा, विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ 1 होगा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट इज 0. नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ वेलोसिटी. द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी. सो इट इज बेसिकली लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम वाली यूनिट. सो हाउ कैन वी राइट इट? इसकी डायमेंशनल इक्वेशन जो हम लिखेंगे डी, वो हम कैसे लिखेंगे? बॉक्स. मास कितना है इसका? 0. लेंथ कितनी है इसकी? 1. और टाइम कितना है इसका? -1. सो दिस इज बेसिकली द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी. एंड व्हाट आर द डायमेंशन विथ रेस्पेक्ट टू मास? विथ रेस्पेक्ट टू मास इट इज 0. विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ इट इज 1. विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट इज -1. अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे स्पीड की. स्पीड की यूनिट भी क्या होगी? वेलोसिटी की सिमिलर ही होगी. सो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन, इसकी डायमेंशन भी वेलोसिटी के सिमिलर होगी. अब हम बात करते हैं एक्सीलरेशन की. एक्सीलरेशन की यूनिट क्या आ गई अपने पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी. सो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? डीई m0 l1 t -2. So dimension with respect to mass 0, with respect to length 1 and with respect to time it is -2. आगे और एग्जांपल लेते हैं 2-4 जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए.
अब हम एग्जांपल लेते हैं फोर्स का। फोर्स इट इज बेसिकली मास इनटू एक्सीलरेशन, मास की यूनिट केजी, इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर सेकंड की पावर -2। सो इसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिख सकते हैं एम एल टी, एम की पावर 1 क्यूब केजी है, लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -2। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम P बराबर क्या होगा, mv, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड, विच इज केजी मीटर सेकंड इनवर्स। सो इसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, m1 l1 t -1। नाउ वर्क इज F डॉट S विच इज MAS, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी भी क्या हो जाएगी मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर। सो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। सो इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, m1 l2 t -2। सो अब मैं पूछता हूं इसकी डायमेंशन क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू मास इट इज 1, विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ इट इज 2, एंड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट इज -2। तो हम आगे बात करेंगे और एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 9th में पढ़ रखा है आपने क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। ये नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। एम क्या होता है मास, केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर विच इज केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। सो इसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो हम क्या लिख सकते हैं, m1 l2 t -2। पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपने 9th में पढ़ी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती है mgh। m की यूनिट क्या होगी kg, g विच इज एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h हाइट, सो kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे और डायमेंशंस की, डायमेंशन ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट, इनकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।